वहाँ विलेज है ना, हेरिटेज विलेज, वहीं में हम देखते थे मोरांग। लेकिन वो जो मोरांग होते हैं ना, वो बिल्कुल डिसेंट से मोरांग होते हैं, उनमें ना ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई हुई होती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ वाले मोरांग में दिखाता हूँ रियलिटी में क्या क्या इनकी ट्राइब में पहले हुआ करता था। देख के तो आप हैरान होने वाले, मैं खुद हैरान हो चुका हूँ, मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी है। आओ चलो मैं दिखाता हूँ। ये चीज़ देखो सामने ना, इतने सारे स्कल्स। तो ये सर देख के आप हैरान हो रहे हो ना भाई, ये सोच रहे हो शायद ये नकली है। नकली नहीं है, असली हेड हंटर्स के सर हैं भाई। और इनके दादा पर दादा ऐसे सर तोड़ के लेके आते थे भाई लोगों के। आप देखो ये जो ऊपर है मेरे, ये एक बड़ा टाइगर है भाई। सो ये 2 टाइगर्स हैं। एक की स्किन बहुत कम रह गई है, दूसरी स्किन से आप पूरा जज कर सकते हो, फेस भी है। इसकी लेंथ मेरे बराबर होगी भाई। और इतने बड़े टाइगर को हंट करके किसी ने गिफ्ट किया था राजा को भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी आप मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है मोहन डिस्ट्रिक्ट से भाई। मोहन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड। नागालैंड का जो सफ़र होता है ना भाई, वो खतरनाक होता है। बेसिकली नागालैंड के जिन डिस्ट्रिक्ट में हम इस वक्त घूम रहे हैं, इन गाँवों के बीच में जो रास्ता बना वो बहुत खतरनाक है। तो कल रास्ते में हम कवर करते हुए 3 घंटे एडवेंचर किया भाई, खतरनाक रात के समय में। मतलब 6 बजे स्टार्ट किए हुए 9-10 बज गए थे हमें पहुँचते पहुँचते जिस गाँव में हम पहुँचे हैं। तो इस गाँव में हम रात में पहुँच तो गए भाई, लेकिन अभी इस गाँव को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। अब हम ट्रैवल नहीं करेंगे क्योंकि जितना ट्रैवल करना था खतरनाक वो कर चुके हैं। अभी आपको पूरा ढंग से एक्सप्लोर करेंगे नागालैंड। हमें इस वक्त कोन्याक ट्राइब्स के साथ, मतलब कोन्याक ट्राइब के गांव के अंदर है। तो आज हम जो एक्सप्लोर करने वाले हैं वो सारा कोन्याक ट्राइब एक्सप्लोर करने वाले हैं भाई। सुबह सुबह उठ के बढ़िया तरीके से हमने सारे कपड़े धो लिए हैं। कपड़े भी ना बारिश में पूरे गंदे हो गए थे, कीचड़ कीचड़ लतर पर हो गए थे पूरी बुरा हाल। बाकी अभी हम मॉर्निंग में उठ चुके हैं। जो व्यू है नागालैंड का, जिस गांव में हम रुके हैं यहाँ से, बहुत मस्त है। मैं गांव का नाम अभी पता करके आपको बताता हूँ भाई। रात में पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गई, गांव का नाम पता करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। देखा होगा आपने, रात में 12 बजे हमने खाना खाया था। हेलो, आपको हिंदी नहीं आता है ना? यहाँ पे बहुत कम लोगों को हिंदी आती है और बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे लोगों से बात करने के लिए हमारा जो फ़ायदा हो रहा है भाई, वो ये है, जो हमारे साथ नागा ट्राइब के यूट्यूबर है ना, तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। जो बेसिकली ये लोग बातें करते हैं यहाँ के लोग, वो लोग हमें कन्वे करके बताते हैं क्या चीज़ें बोल रहे हैं भाई। वैसे काफ़ी स्वीट है भाई, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। सुबह सारे कपड़े वपड़े धोए, हम एक लोकल ट्राइब हम एक कोनिक ट्राइब के ही घर में रुके हुए हैं भाई। और इनकी ट्राइब के बारे में भी हम सारी चीज़ें जान रहे हैं। धीमे धीमे इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाएंगे, ये गाँव भी दिखाएंगे भाई। देवी, हेलो भाई जी, क्या हाल है? ये भाई भी यूट्यूबर हैं और ये भी नागा में से हैं। क्या हाल है? आप भी कोन्याक ट्राइब से ना? हाँ, कोन्याक है। कोन्याक है, हो। आपका दादा परदादा हेड हंटर था? ओह। बाय द वे, काफ़ी कैसे ना, आपका जो हिस्ट्री है वो बहुत डिफरेंट है और काफ़ी तगड़ी भी है। कल्चर को जान के हम लोगों को बहुत अलग लगता है। अब आपका चैनल थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे। सो मेरा चैनल का नाम है अर्शदीप व्लॉग्स, और आप अपने चैनल का भी नाम बताओ। मेरा नाम चैनल नाम पेशक ब्लॉग है। पेशवक ब्लॉग। पेशक ब्लॉग। सो भाई नागा ट्राइब से रिलेटेड और नागा कल्चर से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं रेगुलरली, और लोकल यहीं पे रह के बनाते हैं। सो इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम लोंगजांग। लोंगजांग। सो लोंगजांग विलेज के अंदर है हम। यहाँ पे ना छोटे छोटे विलेज हैं जो आसपास एक ही जगह पे खड़े होकर सारी जगह दिख जाती है। आपके घर से तो पूरा नागालैंड दिखता है एक तरीके से, है ना? बढ़िया तरीके से। मैं ऊपर था, मैंने मैं ऊपर छत पे था, मैंने आपको सुबह व्यू दिखाया यहाँ से भाई, काफ़ी तगड़ा था सच्ची। बताओ भाई, अपने बारे में थोड़ा बताओ। मेरा नाम पेशक ब्लॉग है। सपोर्ट कर दे मेरा चैनल को, पेशक ब्लॉग। सो भाई यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों पे एक्टिव है। तीनों भी पेशक ब्लॉग है, एक ही नाम से है। ये अच्छी बात है बाय द वे। लेकिन लैंग्वेज जो इनकी वो नागामिस्ट है, राइट? अब नागामिस्ट में वीडियो बनाता है। नागामिस्ट में बनेगा। हाँ, हिंदी में भी बनाएगा। हिंदी में बनाएगा ना, फिर बढ़िया है। मेरी ऑडियंस फिर आराम से देख सकता है।
सही है सही है सही है। तो अभी भाई के साथ अपन सारा कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ गांव को। भाई गांव को दिखाएंगे भी, कुछ जगह में बता रखी है वहाँ हमें अकेले भी जाना है, क्योंकि भाई को ना आज जाना है भाई सेलिब्रेशन के लिए। मोहन डिस्ट्रिक्ट जाएगा। मोहन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। हाँ, तो वहाँ पे बेसिकली आज फुटबॉल का मैच हुआ था कल, तो वो जीत चुकी है मोहन डिस्ट्रिक्ट, तो भाई उसका सेलिब्रेशन होना है। एक व्यू है। हाँ, व्यू पॉइंट है। ओके पूरा ओके। गांव दिखेगा। ओह वाह, वैसे तो यहीं से दिख रहा पता नहीं कितना गाँव। खतरनाक व्यू है भाई यहाँ के, मस्त मस्त। सो अभी हमारी यहाँ पे कुकिंग भी चल रही है। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमने सारा सामान खोल लिया है। वो भाई वहाँ पे कटिंग वटिंग कर रहे हैं आराम से, और अभी मेरी बारी भी आ चुकी कटिंग करने के लिए। भाई जी क्या नाम है आपका? अपो। अपो भाई की हेल्प बहुत हुई है भाई हमारी, सच्ची। अपो भाई के थ्रू हम आराम से ट्रैवल कर पा रहे हैं। पर कल रात अपन थोड़ा खतरनाक हो गया भाई, एडवेंचर है ना। ये कैसा रहा रात? ऑफ रोडिंग था, मैं तो लेट लेट के आया है। आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देना। हाँ हाँ। खाना बना दो। हाँ, खाना बना रहा हूँ। साखो नहीं, नागामिस नहीं आता है, हिंदी हिंदी। हिंदी से। हाँ हिंदी से तो बोलेगा खाना बना रहा है उदय में। हाँ, खाना ही बना रहा है। और भाई पूछ रहे किचन में क्यों नहीं बना रहा है। ये ठंडी ठंडा हवा मिल रहा है ना यहाँ से, नेचर का भी मज़ा मिल रहा है, यहाँ से व्यू भी अच्छा है। हाँ, आपने कैप पहना है? ये जो कैप बनाया आपने खुद बनाया है? हम बनाया। ओह क्या मस्त है। बारिश के लिए ना। बारिश के लिए? बारिश नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। ये पीछे दाव रखा है, दाव पीछे दाव भी है पूरा है। एक बार दिखाना दाव निकाल के। दाव दाव, हाँ। अरे बाप रे, इससे क्या करेगा दाव से? खेती करेगा। अच्छा, हाँ, लकड़ी काटेगा। खेती करने जा रहा है, क्या लगाया है खेती में? अडुआ। ओह ओके। पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल? अच्छा ओके ओके। ठीक है ठीक है। ओह कौन है? तिकोन। नाइस नाइस। दिकोन पता है? दिकोन का मीनिंग नहीं, दिकोन पता है। क्या बोलते हैं? चर्च का लीडर लोग। ओके। ये चर्च दिख रही है ना, लोंगजांग का चर्च है। हाँ। 1978। उनका मेंबर है, उसका मेंबर है ये, लीडर्स लोग हैं, लीडर्स। ही इज द पास्टर ऑफ दिस विलेज। यहाँ का बस्ती का पास्टर है ये। ब्रदर प्रिसप का बाबा है ना। So- बोलेगा पादरी। पास्टर को क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं ना। पादरी बोलता है। पादरी बोलते हैं। फादर। हिंदी में फादर, इंग्लिश में फादर हाँ। एंड हिंदी में पादरी। सो ये सर जो दिख रहे हैं आपको, इन्हीं घर में हम रुके हैं। जो यूट्यूबर भैया वो इन्हीं के बेटे हैं भाई। थैंक यू सर जी होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये पेट्रोल डालने लेके आया है, निकालने के लिए? ओह, मैं सोचा डालेगा। यूट्यूब साइकिल में। ओके, उस बाइक में डालेगा। ओके ओके, ये फुल करके मंगाया। अच्छा अच्छा। इसमें डालेगा तो यहाँ में थोड़ा दिक्कत होता है पेट्रोल का। हाँ, तो ऐसे एक दूसरे से बोरो करता है। पेट्रोल का भाईचारा अच्छा है। वो उल्टी एयर मारी उन्होंने। सेंस नहीं दे रही। नहीं यहाँ वो थकना तो भाई ऐसे कुछ पेट्रोल लिया जाता है, मतलब अब पेट्रोल पंप तो है ही नहीं आसपास गांव में, तो दूसरी गाड़ियों से मंगा लिया पेट्रोल और फिर उससे निकाला जाता है। बाय द वे ये रे भैया जिनके हम रुके हैं, मैंने आपको बताया ना यही यूट्यूबर है और इनके वो फादर थे। तो कुछ इस तरीके स्ट्रगल वाली लाइफ होती है भाई, ये बॉर्डर वाले स्टेट्स में और बॉर्डर वाले विलेजेस में। आजा खा ले। सो भाई पहले तो हमने कुत्ते के लिए खाना दे दिया, अब अपना खाना बनाने का भी टाइम है भाई। यहाँ मसाले पूरे रेडी हो चुके हैं। किसके लिए दिया? जो बिस्किट थे ना सारे वो डॉग को डाल दिए। यार ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? मैं क्या खाऊंगा? कुत्ते को बिस्किट नहीं डाले जाते यार, उन्हें ना ईचिंग होना शुरू हो जाती है ना। उसका नजर था। अब तो नहीं खानी शुरू हो गई। ये फायदा होता है भाई कुकर होने का, बढ़िया तरीके से अपना खाना जल्दी बन चुका है भाई, और वहाँ राइस भी तैयार हो चुके हैं। अपन खाना वाना खा लेते हैं सारे भाई और फिर तैयार होकर आप लोगों को मिलते हैं, फिर जाएंगे बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए गांव और कुछ यूनिक चीजें भाई। मिलते हैं आपको, है ना भाई?
जी सर, ओहो। बहुत ही यूनिक चीज़ है घूमने के लिए। एक चलो कुछ बता दो जिसके लिए स्पेशल हम यहाँ पर आए हैं। स्पेशली हम लोग लोंगजंग विलेज इसलिए आए हैं कि यहाँ पे टाइगर का स्किन है, ओह। जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है। उसके बाद स्कल भी देखने को मिलेगा हमें ना। चलो भाई वो बने रहो देखेंगे। वीडियो के साथ। बाय द वे थोड़ा घबराहट सी हो रही है क्योंकि ये सब चीज़ें देखी नहीं है, पर ठीक है देखना ज़रूरी है, हमें पता चलेगा दूसरा कल्चर कैसा है क्या है, तो देखेंगे भाई। क्या कहते हैं अंकुश भाई, हाँ जी। देखना है क्या आज क्या टाइगर की स्किन? ऐसा मैनी टाइम। तो खाना खा के पगड़ी बांध के हम तैयार हो चुके हैं भाई निकलने के लिए। अंकुश भाई और बाकी 2 भाई जो हमारे साथ आए हैं और एक लोकल जो यहीं के मोहन डिस्ट्रिक्ट के यहीं के ही रहने वाले यूट्यूबर हैं, तो उनके साथ जाने वाले हैं भाई। तो चलते हैं भाई, पास में एक जगह है जहाँ पे स्पेशली कुछ जा रहे हैं हम एक्सप्लोर करने, दिखाएंगे वहाँ पहुँच के, जिनके लिए हम इतना सारा खतरनाक रास्ता क्रॉस करके आए हैं। चलो भाई दिखाते हैं। सो यहाँ बाबा को देखो भाई क्या करने वाले जस्ट। हाँ बहुत ही ताकत लगेगा इसे बजाने के लिए। अच्छा ताकत ज़्यादा लगेगा। हाँ ये मिथुन का सिंह है ना, मिथुन का। हाँ बाय द वे मिथुन के सिंह ना बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। चलो बाबा, एक चीज है भाई, इन्होंने काम जय बजरंगबली। सभी की बॉडी बनी हुई है। आपको पता है ये क्यों बजाया जाता है भाई? जब खतरा कुछ आसपास हो, जंगल में आग लग जाए या कोई बात हो जाए, तब ये बजाया जाता है भाई। बाबा जी क्या हुआ है? आग लग गई। नहीं नहीं क्यों बजाया? दिखाने के लिए। दिखाने के लिए क्या? वैसे बजाता क्यों है पर इसे? साथ बहुत फ्याक करता है, पैसा देगा। ओह बाबा पैसे के साथ लगा हुआ है। हो गया? हाँ हो गया। हो गया। ये क्यों बजाया जाता है भाई? बस्ती के जो इंसान लोग है वो लोग को खतरा हो, पब्लिक लोग को सेव करने information के लिए, सेव के लिए और अलर्ट देने के लिए। जैसे नगाड़े बजते थे जंग के टाइम पे ना, वैसे ये है। जब जंग के टाइम हो या कोई बात हो जाए, कुछ अलर्ट हो, सबको एकत्र करना हो, तो उस टाइम पे बजाया जाता है ये। विलेज है ना, हेरिटेज विलेज, वहीं में हम देखते थे मोरांग। लेकिन वो जो मोरांग होते हैं ना, वो बिल्कुल डिसेंट से मोरांग होते हैं, उनमें ना ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई हुई होती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ वाले मोरांग में दिखाता हूँ रियलिटी में क्या क्या इनकी ट्राइब में पहले हुआ करता था। देख के तो आप हैरान होने वाले, मैं खुद हैरान हो चुका हूँ, मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी है। आओ चलो मैं दिखाता हूँ। सो कुछ इतना बड़ा सा मोरांग होता है भाई, कोन्याक ट्राइब का। डिज़ाइन तो सिमिलर यही देखा हुआ है मैंने वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ जो बना हुआ पूरा ऑथेंटिक बड़ी वाली लकड़ी से बना हुआ है। ये ऊपर लकड़ियाँ देख सकते हो, बहुत हेवी लकड़ी यूज़ की गई है। बड़े बड़ी ट्री का बीच में से पोर्शन काट के उसके ऊपर पूरी लकड़ी पे कार्विंग की हुई है। और बीच में ध्यान से देखो क्या है, ये चीज़ देखो सामने ना, इतने सारे स्कल्स। तो ये सर देख के आप हैरान हो रहे होगे ना भाई, ये सोच रहे हो शायद ये नकली है। नकली नहीं है, असली हेड हंटर्स के सर हैं भाई। और इनके दादा पर दादा ऐसे सर तोड़ के लेके आते थे भाई लोगों के। मेरा ग्रैंडफादर लोग फादर्स टाइम में। मैं तो सोच के भी डर रहा है सच्ची, हिम्मत ही नहीं हो रहा है भाई। मतलब क्या होता क्या था, क्यों लोगों का सर ऐसे काट के लेके आते थे? क्योंकि वो लोग जो क्या बोलेगा, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली होता क्या था, पुराने ज़माने में ना 2 रीज़न होते थे हेड हंटिंग के। या तो सेफ्टी के लिए भी की जाती थी, जैसे कोई और आया हमला करने तो उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ के फिर उसका हेड हंट कर लिया। या दूसरा ये भी होता था, जैसे अगर कोई आया
या कोई हमला करने आया उसके हेड टर्न कर लिया, तो जिसने जितने ज़्यादा हेड टर्न किए हुए होंगे उसकी उतनी ज़्यादा उस एरिया के अंदर रेपुटेशन होती थी, ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, उसे ताकतवर माना जाता था। तो इसलिए उस टाइम पे यही सारे सर उस टाइम के लोग गले में पहन के घूमते थे भाई, सोचो खतरनाक। तो उससे पता चलता था भाई कितना खतरनाक हेड हंटर है, जिसके पास ज़्यादा सर उतना ज़्यादा खतरनाक हेड हंटर भाई। बाप रे, तो आपके दादा से तो सब डरते होंगे? क्यों नहीं? बाप रे, आपको नहीं डर लगता है? उनको क्या डर लगेगा, खून ही ऐसा है। खूनी ऐसा है? बाप रे, खूनी बंदा है ये। पुण्य का खून ही है, तो क्या करें। बाप रे भाई सच्ची। साथ ही साथ यहाँ पे बड़े सारे आपको दिख रहे होंगे भाई मिथुन के सर, मिथुन और भैंस के सर हैं। और ये जो है ना यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सिंग है ना इसके भी बहुत सारे अलग अलग पर्पस होते हैं। वैसे तो कोनियाक ट्राइब में इसे बजाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि अलार्म के तौर पे, लेकिन काफ़ी अलग अलग ट्राइब होती है जिनके अंदर इसे एज एन बियर मग की तरफ भी यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी डिफरेंट होता है भाई सबके ट्राइब में अलग, पर ये जो ट्राइब है ना ये कुछ अलग ही है भाई, खतरनाक है। अब भाई फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं। ये जो ट्राइब है ना भाई ये पूरा खतरनाक तरीके से कार्विंग करती है भाई, हर चीज़ पे देख रहे हो ना, बहुत हैवी कार्विंग है। इवन इनके जो घर होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े बने होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े। ये जो ऊपर वाली छत आप देख रहे हो ना ये तो अब मेटल की होगी, पहले पूरी जो बेसिकली वो होते हैं ना ताड़ के पत्तों से बनते थे भाई। ताड़ के भी नहीं, यहाँ के लोकल पेड़ के पत्ते हैं वो, उसके थ्रू ही ढका जाता था ऊपर से, और उसी से ढक के मोरांग्स रहते थे। मोरांग्स बहुत सारे यूज़ में आते थे, या तो कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, कल्चर सिखाने के लिए, इवन कुछ वहाँ पे मीटिंग करनी हो तो उसके लिए भी काम आते थे भाई। बाकी ऐसा कुछ है। सो अभी मोरांग तो देख लिया, पर अभी हम जा रहे हैं यहाँ के राजा से मिलने के लिए। यहाँ पे अभी भी राज शासन चलता है। जो आसपास के 2-3 गांव है ना उनके राजा के घर जाने वाले हैं। चलते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बाप रे, यहाँ के राजा का घर देखो। तो हम हैं इस वक्त लोंगजांग विलेज, जो आपको मैं सुबह ही बता चुका था भाई। उन्हीं के राजा, बेसिकली ये भी राजा यहाँ के भी हैं और आसपास के 2-4 गांव हैं उसके भी यही राजा हैं। जो राजा का घर है वो बहुत यूज है, बहुत ही ज़्यादा यूज है। देख के आपको लग भी रहा होगा भाई, बना हुआ पुराने स्टाइल में ही है, अभी नया कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। ये देख रहे हो पुरानी लकड़ियाँ लगी हुई, बहुत हैवी हैवी। यहाँ लकड़ियों के ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियों के ऊपर कार्विंग की हुई है। ये देख रहे हो, ये सांप की तरह ऊपर का बना हुआ है, नीचे हाथी बना है, शेर बना है, अलग अलग जानवर बने हुए हैं। इवन गन लेके भी बंदा खड़ा हुआ है उसके अंदर। बाकी यहाँ पे इतने सारे मिथुन और गायों के सर हैं, घबराहट हो रही है भाई इन्हें देख के, पर ये इनके कल्चर में है। और ये घर के बाहर इनके पहले सभी के रहते थे, पर अभी ये राजा के घर के बाहर आपको देखने को मिल रहा है भाई। राजा वैसी ही कंडीशन में जैसे पहले हुआ करता था, पूरे घर बिल्कुल वैसे ही। अभी और आगे अंदर देखते हैं। सो राजा का घर काफ़ी बड़ा है। ये मेन क्या कह सकते हैं इसे, मेन जहाँ पर लोग आता है अपनी प्रॉब्लम बताता है वो जगह है ना। राजा को राजा का घर है, 7 विलेज, 7 विलेज का हेड है। ओके, 7 गांव के थे ना? 7 गांव के नहीं, 13 13 गांव के हेड थे, 13 गांव के हेड है भाई ये। और इनके घर में जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती थी किसी को, तो यहाँ पर आके बैठ के बताते हैं। और राजा की बैठने की जगह भी दिखाता हूँ आपको, दिखाना राजा की बैठने की जगह। सो राजा जो बैठता है वो इस जगह पे बैठता है भाई। राजा के वो जगह है, तो रिस्पेक्ट, कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो So- नहीं रखनी चाहिए। सो जो उनकी स्पेस है उसके पास नहीं जाना है, और ना उस जगह पे पैर रखना है। जा सकते हैं, मतलब साइड में जा सकते हैं, लेकिन उनकी स्पेस पे पैर नहीं रख सकते हैं, एज एन डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा भाई। बाकी भाई ने मुझे और भी चीज़ें दिखाई। ये जो बड़ा नगाड़ा है ये किस यूज़ में आता है? नगाड़ा है ना, मतलब बजाता है ना जोर जोर से। हाँ, फॉर एग्जांपल अनहैपनिंग कुछ भी हो तो बजाता है। अनहैपनिंग, ये अलार्म के लिए है। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ गांव का कुछ बड़ा बुरा होने से भी, बुरी होने से भी मर जाता है, तो अलार्म के लिए। और ओके, यहाँ का रानी राजा मर गया ना, कुछ हो जाता, तो नहीं होने से ये गांव का कुछ अलार्म होता है, इसका वर्क में यूज करते हैं ये अलार्म के लिए। ओके। सो बेसिकली ये अलार्म है, जब अनहैपनिंग कुछ होगा तब बजाया जाता है। बाकी अलार्म भी बहुत सारे हैं, छोटे बड़ों में भी कोई फ़र्क है क्या? ये बजेगा तो अलग अलग आवाज होता है, आवाज़ होता है। सो इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाता है। बहुत दूर तक जाता है। जितना भी नेबरिंग विलेजर से सब लोग सुना देगा, ओके बस तो ये लोग खुद आ जाएगा कि ओके। कुछ हो रहा है ये गांव पे बोल के। बाप रे, बाय द वे ये क्या है ऊपर ब्राउन कलर का? ये दिस इज ओरिजिनल टीथ ऑफ एलिफेंट, ओरिजिनल टीथ ऑफ एलिफेंट। हाँ, बाप रे, कुछ ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा है। ये ओरिजिनल, यू कैन टच इट, टच कर सकते हैं। थोड़ा घबराहट हो रही है। चलो कोई नहीं, बड़ा है ना। बहुत हैवी है भाई। और ये रियल टीथ है, इसके ऊपर पेंट किया है क्या?
पेन पेन नहीं किया, पुराना हो चुका है ये। अच्छा पुराना हो चुका है। हाँ, पुराना हो चुका है। आजकल का नहीं है ये। 30-40 इयर्स बैक। 30-40 साल पुराना दांत है भाई। बाय द वे ये ग्लासेस भी हैं यहाँ पे, बॉटल है ग्लास है? ये बेम्बू से बना हुआ है। बैम्बू से बना हुआ है ना, बॉटल टाइप का ना। सो बहुत सारी और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कल्चर में बाकियों की देखने मिल जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये राजा के पास ही होती हैं, क्योंकि राजा ही बुलाता है सबको, तो इसलिए। बाकी ऐसा कुछ है। इतने सारे बड़े बड़े मिथुन के सर है ना भाई, देख के हैरान हो रहोगे। इतने बड़े बड़े सींग वाले, तो आप सोच सकते हो कितने बड़े साइज़ के होंगे। ये बेसिकली पार्टी के लिए यूज़ किए जाते थे उस टाइम पीरियड पे। जैसे पार्टी होती थी, राजा पार्टी रखता था तो लोग आते थे, तो उन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ बनता था। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। देख के तो मैं हिल गया। लगभग हर बड़ी बड़ी वुड के लॉक पे ना कुछ चित्रकारी है। मैं हर चित्रकारी भी नहीं दिखा सकता हूँ, थोड़ी सी चित्रकारी बिल्कुल वैसी है जैसे कामा सूत्र की बुक्स पे होती है ना, बिल्कुल वैसी। तो मैं उन्हें नहीं दिखा सकता हूँ, पर इनके कल्चर में है ये सब, तो आप समझ सकते हो वो वाली चित्रकारी। जहाँ जहाँ पे नॉर्मल है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। काफ़ी डिफरेंट है भाई, मतलब मैंने ऐसा कल्चर नहीं देखा। इवन मोरांग्स मैंने देखे हैं, पर ये वाले जो मोरांग्स हैं ओरिजिनल मोरांग्स हैं, जो हम मोरांग्स देखते थे आज तक, जो कोहिमा विलेज के अंदर जाके, जो कोहनुमा विलेज में जाके, हेरिटेज विलेज के अंदर, तो वो जो होते थे वो इतने डिफरेंट नहीं होते थे जितने ये हैं भाई। ये बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है यूनिक। ऊपर वाला एरिया देखो कितना बड़ा है। ये लगभग घर नाना करते हुए 40 साल 50 साल पुराना है, और उस घर को ये अभी तक मेंटेन करके वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। कुछ भी रिनोवेशन नहीं है, लेकिन तब भी देखो इतना बढ़िया चल रहा है। सो ये इतने पुराने घर भी टिके हुए हैं, लेकिन आजकल आप देख सकते हो नए घर भी ख़राब हो जाते हैं। ये सारी ऊपर की छत जो है ना वो कुकिंग कर करके ब्लैक हो चुकी है, आप देख सकते हो। ये जाली वाली तो चेंज होती रहती होगी टाइम टू टाइम, लेकिन ऊपर की जो लकड़ी आप देख सकते हो बहुत हैवी है, तो उन्हें चेंज करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी इन्हें। एक चीज़ मेन और है यहाँ की जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा भाई। मतलब क्या होता था, ब्रेवरी ना दिखाने के लिए लोग क्या करते थे पहले, तो लोग मतलब नॉर्मली सिर भी रखते थे। यहाँ पे ट्राइब वाले लोग अपने आप को एक दूसरे को दिखाने के लिए कि हाँ मैं इतना पावरफुल हूँ, तो सबके पास सर होते थे लोगों के, दूसरे लोगों के। पर जो राजा था उन्हें एज एन गिफ्ट में चीज़ें दी जाती थी। जैसे किसी के पास हिरन आया तो हिरन दे दिया, किसी के पास बड़ी भैंस आई तो भैंस दे दी। तो ऐसे उस टाइम पीरियड पे दिया जाता था। यहाँ पे जो चीज़ देखने को मिली वो बहुत रेयर है भाई। आप देखो ये जो ऊपर है मेरे, ये एक बड़ा टाइगर है भाई, और ये टाइगर एक नहीं दो है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये 2 टाइगर्स हैं। एक की स्किन बहुत कम रह गई है, दूसरी की स्किन से आप पूरा जज कर सकते हो, फेस भी है। इसकी लेंथ मेरे बराबर होगी भाई, और इतने बड़े टाइगर को हंट करके किसी ने गिफ्ट किया था राजा को भाई। सो ऐसे होता था भाई पहले टाइम पे सारा कुछ। तो ये काफ़ी डिफरेंट है। मतलब मैंने बहुत सारे कल्चरल घर देखे, पर ये चीज़ आज तक नहीं देखी थी भाई, इतना बड़ा टाइगर। और ये रॉयल्टी का प्रूफ था कि जो राजा है वो उसके पास कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें रहती थी जो बाकी किसी के पास नहीं होती थी। तो उनमें से ये टाइगर्स थे राजा के घर में। बाकी एक और चीज़ नोटिस करो, जितने भी घर में लकड़ियाँ यूज़ करी गई हैं वो बहुत बड़ी बड़ी सिंगल लकड़ी में बनी हुई हैं। सो ये ऊपर पूरी कार्विंग है सिंगल लकड़ी में है। ये भी एक सिंगल बड़ी ट्री की लकड़ी है जिसमें कार्विंग की है। एक चीज़ और मैंने यहाँ नोटिस करी, वो दिखाना चाहूँगा आपको। ध्यान से देखो, ये सारी जो चित्रकारी हुई है ना, उसके अंदर हर चित्रकारी का कोई ना कोई रीज़न है। ये हेड हंटर से रिलेटेड चित्रकारी है। जो सर काटते थे पहले, तो ऐसे कुछ आदमी को लेटा दिया, ये कोई दुश्मन विरोधी होगा या XYZ वो गलती से शहर में आया हो, गांव में आया हो, उसको पकड़ के फिर काट दिया जाता था ऐसे। फिर उस सर के स्कल को अपने गले में बांध के रखते थे लोग। तो ऐसा कुछ था भाई, देख सकते हो। उसी की पूरी चित्रकारी है, और ये बड़ी सी लकड़ी है। ये सारी लकड़ी में जितनी भी कार्विंग हुई है, सारी कार्विंग मशीन्स के थ्रू नहीं हुई है। जो छोटे छोटे दाव नहीं होते हैं, दाव के थ्रू की हुई है सारी कार्विंग। तो दाव से कितना स्ट्रगल होता होगा भाई, सोचो कार्विंग करने में। तो क्या होता था, हर गांव से एक एक बंदा आके अपनी अपनी ड्यूटी लगाया करता था राजा के घर को बनाने के लिए। इवन लकड़ियां भी सारे मिलके एक साथ लेके आते थे, और फिर यह घर बनाया जाता था। ऐसे कुछ होता था भाई। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा रेयर। ऐसा कोई कल्चर मैंने कहीं और नहीं देखा। बल्कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके, क्योंकि देखो कल्चर कुछ भी हो, कैसा भी हो, मानता हूँ आज की डेट में ऐसा होना अच्छा नहीं है, पर देखो उसको प्रिजर्व करके रखा और दिखाया है लोगों को, तो वो ज़रूरी है। और हर चीज़ के पीछे रीज़न रहा जाता है। तो उस टाइम पीरियड पे लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं थी इतनी, तो ऑप्शन नहीं होने की वजह से आदमी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उस वजह से ये रीज़न था। चाहे पास्ट कैसा भी हो, पास्ट होता है। आज की डेट में बहुत डिफरेंट है भाई। बाकी कोई कमेंट मत करना हेटरेट वाला, सब अच्छे अच्छे कमेंट करना देखने के लिए। बाकी अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना किसी घर में ऐसा है। इवन लोगों जिनके घर में हुआ करते थे हेड हंटर्स के सर, लोगों के सर, वो सर भी सारे हटा दिए गए हैं घरों से। वो ज़्यादातर घर सर जितने भी हों वो किसी एक पहाड़ी के नीचे होंगे, या फिर हो सकता है वो किसी एक मोरांग के अंदर रखे हों, लेकिन किसी के भी घर में नहीं है अब। तो भाई लोग निकल रहे हैं भाई। भाई के अंदर अलग ही क्रेज़ है सच्ची। वैसे होता है हमारे लिए, शायद क्रिकेट के लिए हो सकता है, मेरे लिए शायद हॉकी के लिए है,
पर भाई लोगों के लिए फुटबॉल के लिए है। अभी ये बताइए यहाँ से समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं ये लोग और निकल रहे हैं यहाँ से वहाँ पे वेलकम करने के लिए मोहन विलेज के जो प्लेयर्स हैं उनका। तो भाई यहाँ से जाने वाले हैं ये, तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी वहाँ पे सारे लोगों के अंदर और बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। तो भाई लोग जा रहे हैं यहाँ से, लगभग 2 घंटे लगेंगे यहाँ से जाने में, वहाँ पहुँचने में, और 2-2.5 घंटे वहाँ रहेंगे और 2-2.5 घंटे मतलब पूरा 6-7 घंटे पूरे लगने वाले हैं। फिर वहाँ पहुँच के मैच विटनेस करके यहाँ पे वापस भी आना है भाई लोगों के पास। अगर नहीं भी आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, कल शाम को भी आ सकता है। मोहन डिस्ट्रिक्ट का अंदर में सबसे बड़ा ट्रॉफी जो है कि डॉक्टर टी ट्रॉफी। सो वहाँ में डिस्ट्रिक्ट का सब में वो लोग मैच खेल रहा था, तो विन होगा कि मोहन डिस्ट्रिक्ट, इसलिए जो प्लेयर्स लोग कोहिमा से आ रहे हैं वो लोग को वेलकम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये वेलकम करने जा रहे हैं प्लेयर्स को फुटबॉल के। ठीक है, तो अभी हम भी लौट रहे हैं यहाँ से, मोरंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम पहले गए थे भाई। वहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो शूट करेंगे और फिर वापस जाएंगे भाई। चलते हैं मोरंग के अंदर और वहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और भी, क्योंकि वहाँ पे हम जल्दी जल्दी में ही आ गए थे, पूरा देख नहीं पाए थे ढंग से। मोरंग किधर है? मोरंग 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 जहाँ पर वो सर रखा है, हेड। ओके तो पूरे गांव के अंदर कुछ ऐसी कच्ची सड़कें हैं भाई। तो अभी हम सोच रहे थे मोरंग की तरफ जाने के लिए, लेकिन रियलाइज किया भाई मोरंग के रास्ते इतने अजीब से हैं भाई, समझ में नहीं आ रहे हैं। सारी सड़कें एक जैसी दिख रही है, घर भी सारे एक जैसे हैं, कुछ रंग का भी फर्क नहीं है, सिमिलर ही दिखते हैं। तो कंफ्यूज हो गए बीच में खड़े हो गए। क्या कहते हो, जाना है मोरंग या रहने दें? मैं तो होके आ गया। कहाँ पर है? ऊपर। तो अभी फिर से थोड़ा ना गया दूसरी बार? पहले ही होकर आ गया था ना, तो पहले तो मैं भी होकर आ गया हूँ। सब कंफ्यूजन में, जाएंगे तो आएंगे कैसे, क्योंकि गांव के भी कुछ कुछ लोग ही नजर आते हैं, आपने देखा ना रास्ते के अंदर, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो सोच रहे भाई ऊपर की तरफ जाने से अच्छा रूम पे ही चलते हैं वापस। वैसे आपको सारी चीज़ें दिखा तो चुके ही हैं, बाकी रील बनाने की बात है तो कल दिन में भी बना सकते हैं आराम से, जब वो बाकी भाई आ जाएंगे ना तब। चलते हैं अभी वापस की तरफ। सो वापस लौट के पहुंच चुके हैं भाई। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट करके भी जाना। बाय बाय।